गुड मॉर्निंग क्लास। एक्सलेंट टेक्निकल एकेडमी लखनऊ में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर नॉन टेक की क्लास चलने वाली है और नॉन टेक में भी रीजनिंग की क्लास चलने वाली है। ठीक है, तो आज हम लोग रीजनिंग के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक को क्लियर करते हैं और सभी जे स्टूडेंट और सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन आने वाले उनके फ्यूचर के लिए और उनके पेपर के लिए। वो अपना सिलेक्शन लें और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करें। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग कुछ चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे क्योंकि पढ़ना ही है सभी कलर में। आज हम लोग सफेद कलर को लेंगे, शांति के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या पता चला, आई सफेद कलर लेने के बाद भी लाल चल गया, मतलब खतरा है। लेकिन खतरे के बाद भी हम लोगों ने सफेद कलर को लिया। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। जनरली रीजनिंग का मतलब क्या होता है आप जान लीजिए कि रीजनिंग का मतलब है कि इट इज द कॉम्बिनेशन। यहाँ परिभाषा नहीं पढ़नी है रीजनिंग की सबको, हाँ, नहीं तो सब लोग समझ लो कि रीजनिंग के साथ परिभाषा पढ़ा है, ऐसा नहीं है। रीजनिंग का मतलब है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल टॉपिक्स, कुछ भी। सिंपल सी बात। रीजनिंग का क्या मतलब है, सब कुछ, कुछ भी पूछ सकते हैं हम। क्या कर लोगे तुमको तो पेपर देना है। ठीक है, तो रीजनिंग के टॉपिक को क्लियर करते हुए चलते, हर एक टॉपिक को समझेंगे, हर एक चीज को। ठीक है, जनरली हमारे सबके में जो आपके जेई लोगों में दो टाइप की रीजनिंग आती है, एक होती है वर्बल और सेकंड नॉन वर्बल। ठीक है, काला ले रहे हैं हम भी, पीला लेंगे। वर्बल का मतलब होता है दो टाइप के, आप लोगों ने रीजनिंग के पेपर देखे होंगे, बुक्स खरीदे होंगे। वर्बल का मतलब होता है कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कहानी आती है, कहानी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे कि राम घर से निकल उत्तर दिशा की ओर घर से निकलता है, फिर 10 किलोमीटर बाएं घूमता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं घूमता है, फिर इतना ज्यादा घूम लिया कि वो थक गया और वहीं बैठ गया। बताओ राम अपने घर से किस किलोमीटर कितनी दूरी पर किस दिशा में है। ठीक है, जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, वो वर्बल होते हैं, जिसमें क्या हो, कहानी हो। वर्बल वाले क्वेश्चन क्या होता है भैया, कहानी होती है, और नॉन वर्बल में कहानी ना हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, जिसमें फोटो वगैरह आ जाते हैं, आप सबकी वाटर इमेजेस आ जाते हैं, आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग आ जाएंगी और आपके क्या आ जाएगा, नंबर सीरीज आ जाएंगे, एनालॉजीज टाइप का ऐसे कुछ लगभग। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये हमारी सबकी रीजनिंग होती है। रीजनिंग में दो पार्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और एक टॉपिक को क्लियर से पढ़ा जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे, झकास, दिक्कत तो 1% नहीं। चलिए फिर रीजनिंग में पढ़ने के बाद, रीजनिंग में हम लोग कई टॉपिक्स हैं, उसमें से एक टॉपिक क्या है, एनालॉजी। पहला टॉपिक हमारा सबको क्या है रीजनिंग में, एनालॉजी है। एनालॉजी भी कई तरह के हैं, अगर हम लोग नोटिस करें। अगर एनालॉजी को हम लोग नोटिस करें तो क्या पता चल रहा है कि एनालॉजी में आप लोगों ने अगर कभी भी एनालॉजी पढ़ा हुआ तो उसमें आपको तीन ही टाइप की चीजें दिखती हैं। या तो गिनती दिखती है, मतलब नंबर, विजिबल हो रहा है सबको, ज्यादा पतला तो नहीं, थोड़ा मोटा कर दें, हाँ। या तो क्या आता है, नंबर आता है, या फिर अल्फाबेट आता है। अल्फाबेट मतलब ABCD, ABCD। जनरली नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और थर्ड जो आता है वो वर्ड। वर्ड को कभी कभी लोग GK GS भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ड आ जाता है, जैसे शब्द वगैरह कुछ आ गए, गंगा, भारत है। वर्ड में क्या आ जाएगा, जैसे अगर पूछ लिया उसने गंगा और भारत, थेम्स, बताओ। ठीक है, या फिर ऐसे ही क्वेश्चन, गंगा, भारत, पीली नदी, बताओ। अब कहां से बताएंगे भाई, ये लोग इसको रीजनिंग का पार्ट बना लेते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। अरे भूगोल पढ़ो भाई, आंसर सीधे, काहे का इतनी मेहनत करना। ठीक है, तो जैसे गंगा भारत की नदी, वैसे थेम्स आगे हम लोग पता करेंगे। गंगा भारत की नदी है तो वैसे पीली नदी कहाँ की नदी है ये भी पता करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पीली नदी के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्राचीन इतिहास में भी दिख जाता है।
गेम्स के बारे में ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी आगे हम लोग सब डिस्कस करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है कि कैसे क्या, ठीक है। तो नंबर एनालॉजी, चलिए तो एनालॉजी में आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले नंबर एनालॉजी के बारे में, कि नंबर एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह क्वेश्चंस को लगाना है, कम टाइम में लगाना है, ताकि नंबर कितना आना चाहिए भाई साहब, 50 आउट ऑफ 50। इससे नीचे तो बात ही नहीं करते हम। दुनिया में हर चीजें 100% है, हमें भी चाहिए। हम किसी से कम है नहीं, हम तो जाते हैं किसी से, ठीक है। तो नंबर एनालॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीजें, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है रूल फर्स्ट, एक है रूल सेकंड। ऐसे वो रूल नहीं है, वो क्वेश्चन लगाते 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 दो चार महान ज्ञाताओं विद्वानों ने क्या कह दिया कि रूल भैया ये ऐसा ही लगाओ। अरे इट इज द गेम ऑफ माइंड। रीजनिंग क्या, इट इज द गेम ऑफ माइंड। आपका भाई साहब दिमाग काम करना चाहिए कि ये चीज कैसे आया, है कि नहीं। जैसे मैं आपको देख रहा हूं या फिर आप मुझको देख रहे हो, बात तो सेम ही है ना। अरे वैसे तो जनरली अगर आप देखें तो ओवरऑल बहुत बड़ी चीज है, मतलब अलग अलग चीज, लेकिन अब जनरली मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझको देख रहे हो, बात एक ही है, कोई विजुअल होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अगर रूल फर्स्ट की बात करें, जैसे रूल फर्स्ट क्या है, ये बेसिक सा रूल है। तो रूल फर्स्ट में लोग कह देते हैं कि गिनती का जोड़। पहला रूल क्या था भैया, गिनती का जोड़, अर्थात इसमें गिनती को जोड़ा जाता है। गिनती कैसे जोड़ता है, सबसे बड़ी बात इसमें गिनती क्या क्या है, जैसे जैसे और कोई गिनती दी गई है एक, कहा जाए अगर इसमें 2 जोड़ो तो कितना आएगा, तो लोग कहेंगे 3। अब कहा जाए इसमें 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा, लोग कहेंगे 7। फिर कहेंगे इसमें 5 जोड़ो कितना आ जाएगा, लोग कहेंगे 12। फिर कहेंगे इसमें 3 घटा दो, लो तो 12 में से 3 घटा दीजिए तो 9। ऐसे जनरली कि गिनती का जोड़ या फिर घटाओ, इसी रूल को कहते हैं, ठीक है। ये सबसे बेसिक रूल है, नंबर सीरीज में सबसे बेसिक रूल है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे देखने मिलते हैं कि बड़ी बड़ी गिनती में, हजार से ऊपर नहीं जाती आपकी एनालॉजी में, जो बड़ी बड़ी गिनती होती है, अमीर लोग बड़ी बड़ी गिनती में, उसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ऐड वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर आपका ना स्क्वायर जल्दी काम आप होता है, ना कोई कैलकुलेशन, क्योंकि बड़ी गिनती में आपको एजम्पशंस भी, मतलब कि सोचना भी, तो वहां पर क्या दे देते हैं कि ऐड वगैरह का टाइप्स दे देते हैं। जैसे अगर हम लोग गिनती करें 1 2 3 4, ठीक, इसके बाद 3 4 5 6, फिर 5 6 7 8, थ्री 4 5 6, यहां पर लीजिए 4 5 6 7, ठीक, कि यहां पर अब क्या आना चाहिए, आपको ऐसा ऑप्शन भी दे देगा कि 5 6 7 8 6 7 8 9 5 6 9 8 6 7 9 8, ऐसे ऑप्शन आपको दे देगा। ऐसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 बताओ इसका आंसर कितना है, और 1 नंबर, हर एक क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे 1 नंबर सही जवाब। तो जनरली ऐसा ही है। देखिए इस टाइप के जब भी आपको गिनती का सम दिया जाएगा तो क्या होगा, थोड़ी बड़ी बड़ी गिनतियां आपको दी जाएंगी, ठीक है। बड़ी गिनती देने पर क्या होता है, जनरली एग्जामिनर सोचते हैं कि बच्चे घबरा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे घबराते नहीं। आजकल के बच्चे पढ़ने वाले हैं और हमसे पढ़ने तक तो जीनियस ही हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है, अगर यहाँ पर गिनती को देखें, अगर यहाँ पर हम लोग गिनती को देखें तो 1 से 3 कैसे बना होगा, शायद 2 जुड़ा है। 1 से 3 कैसे बना, 2 जुड़ा। ठीक है। 2 से 4 कैसे बना, 2 जुड़ा। 3 से 5 कैसे बना, और 2 जुड़ा। और 4 से 6 कैसे बना, 2 जुड़ा। सिंपल सा हमें सीरीज दिख रहा है कि 2 2 जुड़ रहा है, दिख रहा है आपको। तो सिंपल सा फंडा, अगर 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। यहां पर आगे पहली संख्या कितनी थी, 5। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। हम यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी सीखेंगे
एक होता है आप सबके में इल्यूमिनेशन मेथड, ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, ऑप्शन को क्या करना, इल्यूमिनेट करना, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन को कम करना। भाई साहब अगर 4 ऑप्शन रखा है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25% या फिर 1/4। 2 ऑप्शन हो तो 50% सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। मतलब ऑप्शन को कम करो भाई साहब, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारे सबके पास होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम लोगों ने देखा क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 होना चाहिए थे 5। अब हम इसमें देखेंगे इसमें 6 किसमें, 6 इसमें है और 6 इसमें है, मतलब केवल यही 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, ये भी गलत हो गया। देख लिया, 2 ऑप्शन खत्म, अब 2 में। अब 5 के बाद अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो दोनों में 7 है, ठीक है। अब जनरली देखेंगे कि तीसरे में देख लीजिए, 6 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8। तो 8 वाला ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होता है हमें देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी घटाव भी देखने को मिल जाता है। जैसे तो ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा 55, एक ऑप्शन दे देगा आपको 52, एक आपको ऑप्शन देगा 58, एक आपको ऑप्शन दे देगा 65। यहां पर सिंपल सा क्या, यहां पर अगर हम लोग देखें तो शायद -5 हुआ है, 85 में से 5 हटा हुआ तभी तो 80 आएगा। यहां पर -5 करेंगे कितना आ जाएगा, 55। तो ऑप्शन नंबर ए। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चंस है, कभी कभी स्क्वायर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली इसमें स्क्वायर का गेम होता है, ठीक है। लाल हटाओ, लाल काफी ज्यादा गंदा लग रहा है। अब इसमें एक देखते हैं स्क्वायर। जनरली आप लोगों को स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए कुछ स्क्वायर के बारे में हम भी बात कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर वाला पॉइंट यहां से थोड़ा हटा लेते हैं। यहां कर लेते हैं, हाँ तो ज्यादा सही है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, ठीक है। इसी में अगर आप 11 का स्क्वायर देखें तो 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर इसी को आगे पीछे कर लो, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। ऐसे 21 बाई 441, 484, 529, 576, 625 ऐसे सब चलते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा है। और फिर हम लोगों को कई चीजें ध्यान देनी होती है, ठीक है। तो स्क्वायर वाले टर्म्स में अब हम लोग देख लेते हैं। स्क्वायर एक लिख दिया ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा समझने में आसानी हो। स्क्वायर में क्या होता है, जनरली कभी कभी हम लोगों को वो स्क्वायर ही दे देता है। स्क्वायर कैसे दे देगा, कि दे देगा कि भैया 25 है, इधर कह देगा भैया 36 है, इधर लिख देगा भैया 100 है, तो कहेगा बताओ यहां पर कितना आ जाएगा। तो ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा ABC, यहां पर 84 या D 169, ठीक है। तो जनरली हम लोग देखेंगे कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, दिख रहा है आपको जनरली। तो यहां पर इसका मतलब ये 25 क्या है, ये 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर, 10 ये क्या है, 10 का स्क्वायर है। तो इसका तो यहाँ किसका स्क्वायर आएगा, स्क्वायर में ये भी है, स्क्वायर में ये भी है, स्क्वायर में ये भी है। ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 169, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए इन दोनों के बीच का कभी कभी गैप भी आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग गैप को देखा करिए, इन दोनों के बीच का क्या आ जाता है, कभी कभी गैप भी आ जाता है। तो उस गैप में कितने का गैप है, 1 का गैप है।
तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ एक गिनती के बीच में 1 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही था। तो समझ में आ रहा भैया सबको? चलिए, कभी कभी यहाँ अगर ये तो सिंपल स्क्वायर दे देते हैं तो सिंपल स्क्वायर हमको सबको क्या होता है, दिख जाता है, ठीक है। कभी कभी स्क्वायर ना देते, स्क्वायर के आगे पीछे वाली कुछ जोड़ घटाव करके दे देते हैं। जैसे अगर जनरली हम लोग देखना चाहें एक क्वेश्चन, ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 5 दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा 10, एक क्वेश्चन दे देगा 26, वो कहेगा बताओ, ये ऑप्शन देगा 37, 50, 38, 42, ठीक है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन दे देगा। तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद भाई साहब अगर मेथड लगाएं सिंपल सा तो शायद 2 से गुणा हो गया, 5 का गुणा 2 से, तो उसी हिसाब से अगर 26 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। लेकिन 52 कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मतलब यहाँ गुणा वाला मेथड नहीं चलेगा। तब यहाँ पर किसको चलाएंगे, यहाँ पर तब और कुछ चीजों को देखेंगे, ठीक है भैया। और चीजों को देखने पर क्या पता चला कि जो 5 है वो 4 के लगभग नजदीक है। 5 क्या है, 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 1, 10 9 के नजदीक है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 9 + 1। 26 को क्या लिख सकते हैं, 25 के नजदीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25 + 1, अर्थात सभी एक स्क्वायर के नजदीक और सब में एक जोड़ा गया है। तो यहां पर भी +1 होगा, लेकिन किसका +1 होगा, ये 2 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर, तो अर्थात ये 6 का स्क्वायर, तो 36 + 1 तो कितना हो जाएगा, 37, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कभी कभी घटाव बना भी आ जाता है। जैसे अगर एक क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, आप देखिएगा, नोटिस करिए, 15 35 63, ठीक है। एक ऑप्शन हो जाएगा आपका 99, एक ऑप्शन हो जाएगा 72, एक ऑप्शन हो जाएगा 81, एक ऑप्शन हो जाएगा 100। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया। अब 15 को क्या देखेंगे, जनरली लोग 15 दिमाग लगाएंगे, 15 का ये 15 नहीं, पहले एक स्क्वायर भी तो देख लो। तो यहां पर हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, क्या देखेंगे, चीजों को, चीजों को देखने के बाद पता चला कि जो 15 है, कि जो 15 है वो उसको क्या लिख सकते हैं, 16 - 1। जो 35 है इसको क्या लिख सकते हैं, 36 - 1। जो 63 है इसको क्या लिख सकते हैं, 64 - 1, अर्थात यहां भी कुछ -1 चलेगा, लेकिन किसका चलेगा, तो ये देख लेते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, ये 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, और दोनों बीच में गैप देखिए कितने का है, 2 का गैप है। तो यहां पर भी कितने का गैप आएगा, जब 2 का गैप आएगा तो 2 के गैप के साथ 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 100 - 1 बराबर कितना होता है, 99। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है, स्क्वायर वाले में। कभी कभी स्क्वायर में क्या कर देता है कि देखिए क्वेश्चन और लिख रहे हैं हम, कभी कभी जो स्क्वायर में आ जाता है, स्क्वायर में सेम डिजिट को ही घटा देता है। जैसे आ गया 2 6 12, ऑप्शन नंबर ए, 20 25 30 40, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। तब जनरली बच्चे क्या करेंगे इसमें, क्योंकि सिंपल सा पढ़ के क्या होता है, उन्हें ज्यादा तरीका पता नहीं होता, तो इसी में दिमाग लगाते हैं, सोचेंगे क्वेश्चन इजी है, दिमाग खूब लगाते रहेंगे, 1 से 1.5 मिनट बिता देंगे, फिर उसके बाद कहेंगे भाई लग नहीं रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। इसी चीज को आपको फोकस करना है कि आप बच्चों का पहला दिमाग कि शायद 2 × 3 होता हो, तो कहेंगे कि 12 × 3 36, ऑप्शन है नहीं, लो अब गड़बड़ा गया कि अब कैसे लगेगा यार, सिंपल सा तो फंडा था, 36 आ जाता, टिक लगा देते। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी ऐसा आ जाता है, फिर वहां पर हम लोगों को क्या करना है, वहां पर हम लोगों को फिर फोकस करना है कि क्या ये कहीं स्क्वायर के तो आजू बाजू का सीन नहीं है। स्क्वायर में ही आपको मल्टीप्लाई का बहुत सीन दिखता है, अभी देखिए इसके पहले वाले में दिखा था, इसमें भी स्क्वायर के आजू बाजू, तो 4 को देखिए, जो 2 है उसको 4 - 2 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 9 - 3, हाँ 6 को क्या लिख सकते हैं, 9 - 3, 12 को क्या लिख सकते हैं, 16 - 4 लिख सकते हैं। सिंपल सा हमें दिख रहा है कि 4 जो 2 था, 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 - 2, 2 का मतलब क्या होगा कि 2 का स्क्वायर करो और उसी संख्या को घटाओ, जिसका स्क्वायर उसी को घटाओ। 6 के लिए क्या था,
9 माइनस 3 अर्थात 3 का स्क्वायर करो 3 को घटाओ। 12 के लिए क्या था 4 का स्क्वायर करो 4 ही घटाओ। तो नेक्स्ट जब 2 से 3 था तो 4 से 5 आ जाएगा, अर्थात 5 का स्क्वायर करो 5 घटाओ। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस 5 बराबर 20। बी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आपका। आई थिंक समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो ऐसे ही लगता है कभी कभी इसमें क्यूब वाला क्वेश्चन आ जाता है। क्यूब आप लोग जानते हो, क्यूब क्यूब किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई विद 3 टाइम्स। किसी भी संख्या को जब हम लोग 3 बार गुणा करते हैं तो उसके आंसर को, जो हमें क्या मिल रहा है आंसर, उसी आंसर को क्या बोलते हैं क्यूब। ठीक है, जैसे अगर 2 का क्यूब पूछा जाएगा तो क्यूब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 8। ठीक है, ऊपर वाली जो पावर है इस पावर को देख रहे हैं, इसी पावर को क्या बोलते हैं क्यूब। अगर पावर में 3 लिखा है तो वो क्यूब है, पावर में 2 लिखा है तो वो स्क्वायर है, अगर पावर में 4 लिखा है तो उसको पावर 4 बोल देते हैं, उसका कुछ नहीं सीन। ठीक है, तो जनरली आपको क्यूब के भी क्वेश्चंस कभी कभी देते हैं, तो क्यूब के एक आध दो क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं और चीजों को समझते हैं। क्यूब के क्वेश्चंस में क्या है पहला क्वेश्चन, जैसे अगर वो आपको दे देगा 8, फिर दे देगा 27, फिर दे देगा 64, कहेगा बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन दे देगा आपको 81, 125, फिर दे देगा 625 या 216, ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है पहले। सिंपल सा हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्यूब लिखा होगा। क्यूब का अगर हम लोग लिखें तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब, चलिए 11 तक लिखिए भी, 12 के आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तब उस चीज को देखते रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर 8 हम लोगों ने देखा, 8, 27, 64। देखने पर हमें क्या पता चल रहा है कि भाई साहब ये गिनती कुछ दिख नहीं सकेगा। 8, 27, 64, अर्थात यहाँ क्यूब वाला रूल चल रहा है। ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब, ये किसका क्यूब है 3 का क्यूब, ये किसका क्यूब है 4 का क्यूब, अर्थात यहाँ क्या आएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है देखिए 125, तो ये भी कितना जाएगा 125। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। स्क्वायर की तरह क्यूब में भी +1, +2, -1, -2 या सेम डिजिट को ही माइनस कर देते। ठीक है, वहां से प्रैक्टिस में धीरे धीरे याद हो जाता है चीजों को कि कैसे करना है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं, हम क्वेश्चंस आपके लिए लाए हुए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखिए तो गिनती के जोड़ पे है। पहला क्वेश्चन क्या है गिनती के जोड़ पे है, अर्थात ये तो लग रहा है क्वेश्चन लगाया ऐसा लग रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 1 से 3 कैसे आया +2, 2 से 4 कैसे गया +2, 3 से 5 कैसे गया +2 और 4 से 6 कैसे गया +2, अर्थात 2 हमें जोड़ से जाना है। अगर 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। तुरंत हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे, हम कहेंगे भाई इसमें 6 है और इसमें 6 है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब 2 ही ऑप्शन में देखना है। दूसरे ऑप्शन में हम लोगों ने देखा कि इसमें 7 है और इसमें 7 है, 7 वाला देखना ही नहीं है क्योंकि तब तो सेम ही है। अब ये इसमें देखो इसमें 8 है इसमें 9 है। तीसरा स्टेप देख लेते हैं, तीसरा स्टेप इसमें क्या 6 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। तो मतलब ये देखिए तीसरे स्टेप में 8, ये सही है, इसमें पूरा देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम कम बचेगा, सॉरी टाइम ज्यादा बचेगा, कह रहा हूं कम बचेगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब पहला क्वेश्चन। चलिए अब यहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए अगर हम लोग नोटिस करें क्वेश्चन पर तो ये हमें 4 क्या दिखाई दे रहा है, कुछ मिट्टी कलर लेते हैं। चलिए अगर हम लोग 4 को नोटिस करें तो 4 हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ये 2 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये कुछ स्क्वायर वाले टर्म दिखाई दे रहे हैं।
स्क्वायर वाले टर्म दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायर के साथ जस्ट बगल वाला स्क्वायर, जैसे 2 है तो 3 का स्क्वायर, 5 है तो 6 का, 8 है तो 9 का। तो इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर, तो 5 के बाद यहाँ पर कौन सा स्क्वायर होगा? 5 के बाद यहाँ पर 6 का स्क्वायर, क्योंकि आगे वाली गिनती और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सबका सही हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें देखिए अभी अभी मैंने बताया कि या तो आपको स्क्वायर में स्क्वायर दे देगा, प्लस माइनस 1 कर देगा, प्लस और प्लस माइनस 2 कर देगा, प्लस माइनस 3, या सेम डिजिट को माइनस। ठीक है, सेम उसी बेस पर क्वेश्चन है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो 25 हमें दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर है, 37 देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 1। समझ आ रहा है सबको कि 25 तो 5 का स्क्वायर है, अर्थात जो पहली डिजिट है वो स्क्वायर में, दूसरी डिजिट में 1 ऐड किया गया है। उसी तरह अगर इसको देखें तो ये 7 का स्क्वायर है। हमारा रूल दिख रहा है, देखिए पहले वाले में स्क्वायर स्क्वायर चल रहा है, दूसरे वाले में क्या कर रहा है? 1 जोड़ा जा रहा है। 5 और 6 मतलब जस्ट बगल वाली गिनती, तो 7 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? मतलब 8 का स्क्वायर होना चाहिए और उसमें 1 जुड़ना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 64 प्लस 1 बराबर 65। 65 ऑप्शन है आपका? हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लगाइए। ठीक है, इसको लगाइए, देखिए एक बार ट्राई कीजिए, सिंपल सा है जी। हाँ वेरी गुड, सही है। देखिए बच्चा बता रहा है, कह रहा है 49 ऑप्शन सही है। देखिए कैसे 49 आ गया? यहां पर 5 है, पहली गिनती जनरली 5 का कुछ हो ही नहीं सकता। यहां पर अगर हम लोग 36 को नोटिस करें तो 36 6 का स्क्वायर है। सिंपल सा दिख रहा है, 36 6 का स्क्वायर, अर्थात पहली डिजिट जो है उसके बाद की जो डिजिट है, पहली डिजिट के बाद की जो डिजिट है ये डिजिट, ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर के टर्म्स में आ रहा है, अर्थात यहां भी कुछ क्या आएगा? यहां भी कोई स्क्वायर वाला टर्म्स आएगा। सिंपल सा दिख रहा है। तो अगर जनरली हम लोग बिना कैलकुलेट करके देखें, 48 किसी का स्क्वायर नहीं है, 50 किसी का स्क्वायर नहीं, 56 किसी का स्क्वायर नहीं, अर्थात सी स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने कहा। दूसरा मेथड, ये स्क्वायर कैसे बना? अर्थात इस 5 के आगे वाली गिनती का स्क्वायर ही आंसर होता है। तो 6 के आगे वाली गिनती क्या हो जाएगी? 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है, जनरली इस टाइप में हम लोगों ने कहा कि भाई स्क्वायर निकाल लो, या फिर हमें पता है आगे वाली गिनती स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें से बस एक ही गिनती का स्क्वायर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, चटक मटक कलर नहीं लग रहा है कुछ। चलिए यहां पर देखिए 68 130 बेस्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। 68 130 लगाइए, 68 130। अच्छा चलिए हम लगाते हैं, कितना? 216। चलिए एक बच्चे ने 216 आंसर दिया, देखते हैं क्या आ रहा है। वैसे गलत है। चलिए 68 130 में 68 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 प्लस 4 लिख सकते हैं। 130 को क्या लिख सकते हैं? 125 प्लस 64 को 130 को क्या लिख सकते हैं? 125 प्लस 5। 350 को क्या लिख सकते हैं? 343 प्लस 7। ठीक है, सिंपल सा दिख रहा। अब आपको दिखने लगा होगा कि क्या आंसर आएगा, अर्थात 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 7 का क्यूब प्लस 7। यहां पर क्यूब करके जोड़ा जा रहा है। तो 4 के बाद जस्ट 5 का क्यूब था। देखिए ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, अर्थात एक स्टेप पहले यहां पर किसका क्यूब आएगा? 6 का क्यूब प्लस 6। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 प्लस 6 222। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है सबको भैया? चलिए तो 222 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो सिंपल सा दिख रहा है सबको, ये क्या है? 15 का स्क्वायर है। इसी तरह 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 289। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां स्क्वायर वाले टर्म चल रहे हैं, स्क्वायर रूल, सिंपल सा कि स्क्वायर रूल लगाइए और क्वेश्चन को बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट, यहां पर भी देखिए सिंपल सा दिख रहा है। 4 से 17 कैसे हुआ होगा? 4 से 17 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया गया। यहां पर क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दो।
6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 प्लस 1 बराबर 37। 37 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो ऐसे ही चीजों को क्या करना है, आपको रियलाइज करना है, चीजों को लगाते रहना। आई थिंक समझ में आ रहा है सबको? जो भी और दिक्कत जाएगी आप लोग बताइएगा। लाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल सा दिख रहा है, अंडर रूट का सीन है। 20 का स्क्वायर हम लोगों ने आपको बताया था। तो 400 का वर्गमूल क्या होता है या फिर स्क्वायर रूट क्या होता है? 20 होता है। 441 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 21। 441 का 21 का स्क्वायर रूट है 21 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 से 52। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ाया था? क्यूब पढ़ाया था। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 8 का क्यूब कितना होगा भैया? 512। तो जाहिर बात है यहाँ पर क्यूब का रूल चल रहा है। 8 का क्यूब यहाँ पर किसका चलेगा? 9 का क्यूब। और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। ऑप्शन दिख रहा है कहीं 729? हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको लगाइए। जनरली 13, 31, 21, 97। 13, 31, 21, 97। ठीक है, इसको लगाइए सभी लोग। हाँ सही है, वेरी गुड। 13 बच्चे स्मार्ट हो गए हैं। अभी तो पढ़ाई भी नहीं ठीक से। अभी पढ़ा लेंगे तो पता नहीं, हमको डर है कहीं 50 में 70 नंबर ना ले आए। चलिए, जनरली अगर हम लोग इसको नोटिस करें तो यहां पर क्या हमें दिख रहा है कि भाई साहब ये 13, 31 जो है ये 11 का क्या है? क्यूब है। ये क्या है? 11 का क्यूब है। तो 21, 97 किसका क्यूब है? 21, 97। अब जनरली बच्चे क्या करेंगे? चलो भाई 21, 97 का लासा निकाला जाए। क्यूब ऐसे तो निकालो भाई, क्यूब कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं सिंपल सा कि भाई ऐसे लासा निकालते हैं, फिर उसके बाद 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, आंसर लाएंगे। और ससुरा काटो नहीं पाएंगे लोग, ये हालत है क्योंकि इनका दिमाग नहीं काम करता। 10 11 के ऊपर आज तक क्यूब नहीं याद करेगा है। तो देखिए तरीका सीखे यहाँ पर, कैसे जानेंगे कि भाई साहब ये किसका आंसर, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है। हमें वहां पर अपना विद्योत्मा नहीं प्रदर्शित करना कि हमको देखो सर 100 तक क्यूब याद है। नहीं, कोई फायदा नहीं है। पूछ ही वो 13 का रहा है, 100 तक याद करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, जनरली तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग अपने स्मार्टनेस का यूज करेंगे। और स्मार्टनेस से कैसे निकालेंगे? अगर आप लोग इसको लासा मेथड से लगाएंगे, जैसे अगर अभी एक बच्चा पूछा, अगर इसको लासा मेथड से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? पहले 2 से 3 से 4 देखेंगे किस गिनती से कट रहा है। ये ना 2 से कट रहा है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बताओ, सीधे डायरेक्ट 13 से कट रहा है। 13 तक आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। इतना टाइम तो है नहीं वहां पर कि 13 तक दिमाग लगाओ 13 से कटेगा कि नहीं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? हम अपने ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन में देखिए यहां लिखा है 12, अर्थात अगर 12 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है? 8। तो मतलब कि अगर 12 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 8 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार आएगा 13। 3 लास्ट में इसका कितना है? 3। 3 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। अर्थात इसके क्यूब में लास्ट में क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। इसके बाद है 14। 14 का 4 का क्यूब करेंगे लास्ट में कितना आ जाएगा? 64। मतलब इसके लास्ट में कितना आना चाहिए? 4। और उसके बाद 17। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 4 3, अर्थात लास्ट में 3 आना चाहिए। तो यहां देखिए इकाई के आंसर से ही देख के हम लोग बता देंगे कि हमें लास्ट में 7 चाहिए, और 7 केवल किस में मिल रहा है? 3 में मिल रहा है। अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 13। स्मार्टनेस रीजनिंग क्या है? वो स्मार्टनेस बच्चों को कह रहा है कि आओ 50 में 50 दो। मेहनती तो लेबर भी है, गधा मेहनती है भाई। एग्जाम्पल देना भूल गए। हाँ, कभी भी अगर आपको एग्जाम्पल लेना हो कि हम क्या हैं, माना करो हम गधे हैं। ठीक, कभी भी अगर आपको मानना हो तो क्या मानना है आपको? कि हम गधे हैं। और क्या बनना है? घोड़ा। ठीक है, अच्छा सोचिए हम जानवरों का एग्जाम्पल क्यों देखते हैं? क्योंकि इस टाइम सबसे ईमानदार वही रहे हैं, इंसान तो ईमानदार रहे नहीं गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। सिंपल सा दिख रहा है 49, 43, 64 जो भी है। अब आंसर थोड़ी बताएंगे, पहले आप लोग बताइए। बच्चे सोचे कि अब आंसर बताने जा रहे सर, फ्लो फ्लो में बता देंगे कि लो 256 है क्या? ऑप्शन भी नहीं है। चलिए, हाँ सही है 216। देखिए कि जो 49 है वो किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। 343 हमने देखा 7 का क्यूब है, अर्थात पहली गिनती स्क्वायर है, दूसरी गिनती क्यूब है। 64 को देखा तो ये 8 का स्क्वायर है, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 216 हो गया तो गड़बड़ा गया था ना? तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से 56। तो 7 से 56 कैसे बना होगा? 8 से। 9 को अगर 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 72। 7 से 56 कैसे है? 7 8 56, तो 9 8 72, सिंपल सा गुणा था। देखिए ये 7 से 24 कैसे बनेगा? 3 गुणा करके 3 जोड़ दो, 7 3 21 प्लस 3 24। 7 से 24 कैसे बना? 7 को 3 से गुणा करके 3 जोड़ दो, 7 3 21 प्लस 3 24। अर्थात इन सभी ऑप्शन में अब आपको यहां देखना है कि किसमें 3 का गुणा करके 3 जोड़ा गया है। 30 3 9 प्लस 10 90। 23 3 69 प्लस 3 72। 19 3 57 प्लस 1 11 3 33 प्लस 10। तो किसमें इंटू 3 प्लस 3 किया गया है? बी ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये देखिए 12 से 7 16 से, जय माता दी, पता नहीं क्या बनता है। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चंस कैसे देखने मिलते हैं कि अगर पहली गिनती बड़ी हो या दूसरी गिनती बड़ी हो, ठीक है, पहली गिनती बड़ी है, दूसरी गिनती लगभग उस गिनती के आधे के आजू बाजू घूम रहा है। पहली गिनती बड़ी है, दूसरी गिनती उस गिनती के आधे के आजू बाजू घूम रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पहली गिनती बड़ी थी और दूसरी गिनती उसके आधे के आजू बाजू घूम रहा है, अर्थात 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। और 6 के आजू बाजू 7 घूम रहा है कि नहीं? क्या घूम रहा है कि +1 कर दो बस? अर्थात 12 से 7 कैसे हुआ होगा? आधा करके 1 जोड़ दो। उसी तरह अगर 16 को आधा करके 1 जोड़ दो, 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8। 8 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? चलिए इसको देखिए, ये कैसे हो जाएगा? 17 25 85 प्लस 2, सॉरी 85 प्लस 3। हाँ, 17 25 85 प्लस 3। उसी तरह 15 का देखिए, 15 25 75 प्लस 3, 75 3 78। ये रूल बता रहे थे। हाँ बताइए सभी लोग, ये तो गलत हो गया, आपका ऑप्शन ही नहीं है इसमें। हाँ सिंपल सा है। हाँ हाँ सही है, आपका सही है। देखिए अगर इसमें नोटिस करें, कभी कभी क्या है इसमें हर जगह कैलकुलेशन है, कभी कभी पहले गिनती से खेलो। आवाज विजुअल है, सब कुछ सुनाई दे रहा है? चलिए आपको क्या है यहाँ पर गिनती से खेलना है। गिनती से क्या, अगर इन दोनों गिनती को जोड़ लो, इन दोनों गिनती को जोड़ लें, एक साथ एक कितना हो जाता है? 8। 8 से 88 आई थिंक आपको दिखने लगा होगा कि 8 से 88 कैसे बना होगा? गुणे 11 किया गया होगा, यही तो है। अब इसी तरह इन दोनों जोड़ लो, 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। 6 से क्या करना है फिर? 11 को गुणा, 11 6 66। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सबको? इसको लगाइए, सिंपल सा, ये तो सिंपल है, आई थिंक सभी लोग लगा लेंगे। ये क्या है आपका? कलर चेंज करें, दिख रहा है? ये क्या है आपका? ये 5 का स्क्वायर है, सॉरी 5 का क्या है? क्यूब है। ये 5 की पावर 4 है, अर्थात पहला वाला क्यूब होना चाहिए। तो ये 4 का क्यूब है और 8 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर आता तो 8 का स्क्वायर है, क्यूब है तो 4 का क्यूब है। यहां पर क्या आना चाहिए? 4 की पावर 4, और 4 की पावर कितना हो जाएगा? 4 16 64 216। आई थिंक 216 आपको कहीं दिख रहा है? ये दिख गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सबका सही हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, गिनती को नहीं जोड़ने, गिनती का जोड़, जो संख्या दी होती है, जैसे अगर आपको संख्या दी गई है 256, तो इन सभी संख्या को जोड़ेंगे, 2 + 5 + 6 तो कितना होगा? 6 2 8 5 13। 13 आया। कभी कभी इस बेस पर क्वेश्चन देते हैं कि संख्या बहुत बड़ी थी, संख्या क्या है? बहुत बड़ी है, और उसके बगल वाला पड़ोसी क्या है? छोटा है। संख्या बहुत बड़ी है, उसके बगल वाला पड़ोसी छोटा है। तो दो ही कंडीशन है इसकी होने की, 2 से 3 कंडीशन है कि या तो वो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, या तो क्या होगा? क्यूब रूट होगा।
या फिर क्या हो गया, उसने सभी संख्या को क्या किया होगा, जोड़ा होगा। ठीक है, यही दो तीन रूल है कि भाई या तो स्क्वायर रूट है या तो क्यूब रूट है, तो सभी संख्या को क्या किया है, जोड़ा है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए तो देखते हैं इसको। आई थिंक लग गया सबसे। हाँ हाँ, चिल्लाओ नहीं, लग ही गया है, पता चल रहा है? बता देने के बाद लगाते हैं पगला, पहले काहे नहीं लगाते हो? पहले तो सारा टैलेंट हट जाता। चलिए, तो 456 को अगर हम लोग नोटिस करें तो कैसे है 456, 4 + 5 + 6, 5 4 9 6 15, जोड़ने पर आ गया। उसी तरह 7 + 8 + 9, तो 8 7 15 9 24, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई थिंक समझ में आया सबको। सारे टाइप के क्वेश्चन इसी में है। ठीक है, इसके बाद हम फिर क्वेश्चन आपके पास लाएंगे। देखिए आ गया, जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है कि अगर पहली संख्या दूसरी संख्या, अगर दूसरी संख्या पहली संख्या के आधे के आजू बाजू घूम रही है, घूम रहा है इस टाइम, कि भाई साहब अगर 20 का आधा कर दें तो कितना आ जाएगा, 10, और 10 में 1 जोड़ दें तो 11। आधे के आजू बाजू, अभी क्वेश्चन लग चुका है, इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51, 51 दूना 102, उसी में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 52। 52 ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आपको मिलता है 1 नंबर आपका सिलेक्शन जेई में, और आप बन गए इंजीनियर। चलिए, ओ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, फ्री का नंबर ले जाओ भाई साहब। चलिए, ये तो सिंपल सा दिख रहा है कि आपको क्या 103 का स्क्वायर है, 103 का क्या है, स्क्वायर है। उसी तरह 106 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 112 36 आ जाएगा। 106 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 112 36। ठीक है, एक्चुअली मुझे याद है। ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकाल, अच्छा चलिए आपको निकालने का तरीका बता देते हैं। जनरली आप लोगों ने मैथ में a + b पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, a² + b²। जनरली अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप ये मत करना कि आओ भैया 106 का गेम खेले हैं, नहीं नहीं, टाइम लॉस। इधर करो, 106 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 6 लिख सकते हैं इसको बस। ये 100 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू, 6 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। बस a² 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 0 है, 2 0 बढ़ाओ स्क्वायर, b² 6 का स्क्वायर 36, 2ab मतलब इन दोनों का गुणा करो, 100 × 6 कितना होगा, 600, 600 को फिर 200, 2ab है ना, 200 गुणा करके कितना हो जाएगा, 1200। लो 12 36। आई थिंक ऑप्शन आ गया आपको। ऐसे आपको चीजों को करना है। ठीक है, वी आर इंजीनियर्स, नॉट अ नॉर्मल बॉय, नॉट अ नॉर्मल स्टूडेंट, नॉट अ नॉर्मल एस्पिरेंट, समझे। इंजीनियर भाई साहब बड़ी जिम्मेदारी है, अगर गड़बड़ा गया तो ब्रिज गिर जाना है बिहार वालों की तरह। 9 से 15 देखिए, देखिए कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसमें इस क्वेश्चन में बता दूं आपको, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कॉमन चीजों से गुणा करना पड़ता है तभी वो चीजें आती हैं। ठीक है, कॉमन चीजों से गुणा करते हैं तभी वो चीजें आती हैं, और एक आध गिनती आगे पीछे कर लेते हैं, जैसे उस मतलब टेबल में आते हैं वो चीजें। गिनती कैसे आती है, टेबल में। अगर 9 और 15 को देखें तो ये किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 का अगर हम लोग टेबल लिखें तो कितना हो जाएगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। 3 के टेबल में देखिए तो आपको 9 दिख गया और 15 दिख गया। 9 किस फॉर्म में दिख रहा है, 3 × 3, और 15 3 × 5, अर्थात टेबल सेम है, केवल उनके प्लेस बदल गए, एक तीसरे नंबर पे है, एक 5वें नंबर पर है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, और 15 को 3 × 5, अर्थात किसी टेबल में 21 आना चाहिए और उसी टेबल में यहां पर एक गिनती आना चाहिए। 21 कितने नंबर पे आना चाहिए, 3 नंबर पे आना चाहिए। 21 कितने प्लेस पे आना चाहिए, 3। भाई ये भी 3 पर है तो ये भी तो 3 पर आएगा, ये 5 पर है तो ये भी 5 पर आएगा। तो किसके टेबल में, 3 के टेबल में, किसके टेबल में तीसरे नंबर पे 21 आ जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70। कुछ दिख रहा है आपको पहाड़ा, आई थिंक याद आ रहा है। 7 × 3, अर्थात 7 के लिए 5वें का मल्टीपल कितना होगा, 7 × 5 35। ऑप्शन है, ऑप्शन है, सही है, तरीका हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए सिंपल सा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 दिख गया आपको, 6 और 10 9 कितना आ जाएगा तीसरे टर्म्स में, ये × 3 है, ये भी × 3, ये
ये क्या है 2 × 3, ये क्या है 2 × 5, 2 के पहाड़े में 5वें के स्थान पर है, इसको भी तो 3 चाहिए, तो इसको कैसे लिखेंगे 3, एक पहाड़ा हम लोग 3 का भी जानते हैं, 3 6 9 12 15 18 21, चलो ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 को 3 × 3, अच्छा 3 का 5वां प्लेस 3 × 5 15, ऑप्शन है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देखना ही नहीं है, क्वेश्चन लगाओ सीधे, जब कठिन क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो ऑप्शन देख लो। इसको देखिए, इसको टर्म्स को हम लोग थोड़ा लिख देते हैं, अपॉन में है 2/3 रेशियो 19/29, ठीक है, 8/7 रेशियो बॉक्स। कलर चेंज बहुत देर से इसी कलर को यूज करते हैं, पीला यूज करते हैं इस बार। 2 से 19 कैसे हुआ होगा, शायद 10 से गुणा करके 1 घटा दिया गया होगा, सेम रूल नीचे वाले के साथ भी लगाइए, 10 से गुणा करके 1 घटा दीजिए, यही तो है। 2 का 10 से गुणा 20 -1 19, 3 का 10 से गुणा 30 -1 बराबर 29, इसका मतलब 8 में भी चलिए, इसका मतलब 8 में भी क्या करना है 8/7, 10 से गुणा -1, 10 से गुणा -1, 8 धाम 80, 80 में से 1 घटाइए तो 79, 7 धाम 70, 70 में से 1 घटाइए 69, 79/69, 79/69, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है सबको, ये क्वेश्चन लगाइए। हाँ जनरली अगर इसको देखिए 2 3 5 5 8 7, 2 3 5 से क्या बना है 5 8 7 बन गया है, ठीक है। 2 3 5 से स्पेशली क्या बन गया 5 8 7। अगर इसमें हम लोग जोड़ना चाहें, थोड़ा गलत लिख दिया तरीका, चलिए इसको ऐसे लिखे, कलर गड़बड़ा रहा है, 2 3 5, ये क्या बना 5 8 7, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर हमारे सबको बना कैसे है, इसमें रिवर्स ऑर्डर में ऐड किया गया। अगर नोटिस करें हम लोग रिवर्स ऑर्डर मतलब 3 5 2 2 3 5 था, 3 5 2 3 5 2, अगर इन्हें ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 5 2 5 2 7, 5 3 8, 3 2 5, क्या 5 8 7 आ रहा है, सिंपल सा। इसका मतलब 4 3 5 को रिवर्स ऑर्डर में 3 5 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9, लास्ट में 9 आना चाहिए, इसमें 9 है इसमें 9 है, ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद 5 3 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, उसके बाद इसमें 8 है इसमें 8 है, उसके बाद में 4 3 7, मतलब 7 8 9, 7 8 9, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है सबको, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, देखिए कैसे लगेगा। कभी कभी जब गिनती थोड़ा बहुत, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, सब चीजें रूल में नहीं आती, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तब चीजें आ जाएंगी। रूल में है, रूल का क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं होता स्पेशल खास, फिर रटना नहीं हमको सबको चीजें समझना है। 83 से 25 कोई मेथड नहीं है कि बन जाए भाई साहब, 83 से 25 ना गुणा करने पाएगा, ना भाग करने पाएगा, ना अगेड़ा बगेड़ा कुछ नहीं। तब ऐसी कंडीशन में आप गिनती से खेलो। गिनती से कैसे, जैसे अगर लिखा है 83, ये तो लिखा है, तो 83 में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं गिनती से खेलो। गिनती से कैसे खेल सकते हो, या तो ऐसे खेल सकते हो या तो ऐसे खेल सकते हो, गिनती यही तो खेल सकते हो। 83 में क्या खेल सकते हो, या तो 8 में 3 गुणा जोड़ो, 8 में 3 घटाओ, 8 में 3 गुणा करो, या तो 8 में 3 भाग करो, यही तो कर सकते हो। भाग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है, इन्हीं 3 से मतलब रखिए। तो देखिए तीनों कंडीशन में कुछ 25 का रिलेशन किससे दिख रहा है, क्या इससे दिख रहा है 25 का रिलेशन 5, समझ में आ रहा है 25 का रिलेशन का कहने का क्या मतलब मेरा, कि 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का रिलेशन दिख रहा है। अर्थात जो पहली संख्या है, पहली संख्या में से जब घटाएंगे तो जो आंसर होता है उसी का स्क्वायर लिखना है। अर्थात पहली संख्या में से जब घटाइए तो जो आंसर आएगा उसी का क्या लिखना है स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, ये अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाला था। इसमें देखिए सिंपल सा, कभी कभी क्या होता है, मैंने क्या कहा, जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई, कोई बड़ी बड़ी
ठीक है, जनरली जोड़ते हैं, कभी कभी नहीं जोड़ा जाता, घटाया जाता है, कभी कभी ना जोड़ा जाता है ना घटाया जाता है। खानदान में लड़ाइया होती है ससुरा, पर उसी से मतलब है नहीं, अपने खानदान संभाल लो, बड़ी बात है। ठीक है, तो खानदान से लड़ाई होती है। खानदान का मतलब एक खानदान, ये खानदान नंबर 1, खानदान नंबर 2, खानदान नंबर 3, और नया खानदान आया था, ये 4 हमें बनाना है। अपना खानदान भी एक आध अच्छा खानदान तो बना ही लेना है। अगर इस खानदान में बात करें तो 16 और 48 2 लोग हैं, और 16 और 48 मतलब मियाँ हस्बैंड का नाम 16 था, वाइफ 48 थी, मतलब वाइफ जो थी हस्बैंड से 3 गुना थी। जनरली नर पे नारी भारी, वही सीन यहाँ पर भी चल रहा है। उसी तरह दूसरे घर में भी सेम पड़ोसी पड़ोसी थे। एक मोहल्ले में आप अगर नोटिस करिए, जब कोई कॉलोनी बनती है, कोई मोहल्ला या सरकारी आवास बनता है, तो सेम बिल्डिंग, तो सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, सेम सभी घर में कि जो वाइफ होगी वो क्या होगी, हस्बैंड से 3 गुना भारी होगी। यहाँ पर भी 3 गुना भारी का कॉन्सेप्ट कर रहा है इस मोहल्ले में, तो इस मोहल्ले का भी जो घर होगा वो 3 गुने कॉन्सेप्ट पे चल रहा होगा। और इसमें हम ऑप्शन में देखेंगे किसका 3 गुना चल रहा है। 15 का 3 गुना नहीं है ये, 15 का 3 गुना कितना होता है, 45। 14 का 3 गुना है, एक ऑप्शन दिख रहा है 14 का 3 गुना, ये ऑप्शन हो गया 14 42। आई थिंक सबको समझ आ रहा है। खानदाने में था ससुरा, खानदानों में नहीं छोड़ते। 123, कभी कभी गिनती, मैंने क्या कहा, 123 से 36 का कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है हमें। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, गिनती के साथ खेलो। कैसे खेल सकते हैं, ऐसे खेल सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं, ऐसे खेल सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं, ऐसे खेल सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको। अगर ऐसे खेलेंगे तो 6 आ जाएगा, ऐसे खेलेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ऐसे खेलेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। और देखिए यहाँ पर चल गया काम। अगर हम लोग 36 को नोटिस करें तो 36 क्या दिख रहा है हमें, 6 का स्क्वायर दिख रहा है। अर्थात या तो हमें ये वाला 6 चाहिए या तो 6, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, तो कौन सा 6 चाहिए, दोनों से पता कर लेते हैं कि अभी यहां से पता चल जाएगा। अगर इनको सबको जोड़ें प्लस के रूल से कि 2 + 2 + 1 कितना आ जाएगा, 5, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, ऑप्शन है। गुणा वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, 2 × 2 × 1 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। 16 कोई ऑप्शन में नहीं, अर्थात गुणा वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर केवल और केवल जोड़ वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। तो यहीं पर हम लोग अपना सेशन खत्म करते हैं। आगे की क्लास आप लोग कल के आगे क्लास आपको हमारे अभी कल चलेगी, और आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी और अच्छी लगी होंगी। क्वेश्चन हमारे सबके अच्छे हैं। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चन है, हर एक चीज को समझने वाले हैं। आप लोग इस चीज पर फोकस करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करिए। ठीक है, ताकि सभी बच्चों तक क्वेश्चंस पहुंच पाए, सभी बच्चे हमसे पढ़ पाए और हर एक चीज को समझ पाए। ठीक है, जनरली, और हर एक चीज को समझने वाला होता है। अभी मैं आपको आज कल कुछ चीजें हम आपको, और एनालॉजी में बहुत स्पेशल पॉइंट है, कल की क्लास आप जरूर लीजिएगा, बहुत ही स्पेशल क्लास है कल। कल ऐसे ऑप्शंस मैं आपको समझाऊंगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को दिक्कत होती है, कहते हैं कि सर 2 ऑप्शन सही लग रहे थे, क्या हो रहे थे, 2 ऑप्शन सही लग रहे थे। अब क्या किया जाए, जब 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं तब बच्चे कंफ्यूज हैं बेचारे। ठीक है, तो इस पर हमारी कल क्लास चलेगी कि जब अगर कभी आपको 2 ऑप्शन सही लगे तब उस चीज को कैसे सही करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास। अब आगे की हमारे सभी क्लासेस कल से चलेंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय एक्सीलेंट टेक्निकल।